हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सो आज हम करने वाले हैं प्रपोजिशन का पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 या फिर पॉइंट नंबर 5 के बारे में। अब मुझे ये बताओ कि आप सब में से किसने किसने चाय पी है। चाय तो सभी ने पी होगी। तो आज हम चाय की हेल्प से कुछ बातों को समझेंगे। ऑलराइट, तो मान लो ये है कप और इस कप में है चाय। ठीक है, ये चाय ले लो। इस कप के अंदर जो भी चाय है वो इस बर्तन के अंदर कंटेंट है। कप क्या है? कप हमारा एक बर्तन है और इसके अंदर चाय मान लो। अब मैंने चाय का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि चाय बहुत कॉमन है। अब चाय मैं बोल रही हूँ तो चाय का मतलब यहाँ से है कोई भी लिक्विड। जब भी हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, जब भी हम किसी तरल पदार्थ की बात करते हैं और वो तरल पदार्थ किसी बर्तन के अंदर होता है, तब हम वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये जो लिक्विड है इस बर्तन के अंदर स्टैटिक पोजीशन में है। दूसरी चीज, ये जो बर्तन है इस लिक्विड को, अगर मैं कहूँ चाय को, कंटेन किए हुए है। इसी वजह से हम जब बोलेंगे देयर इज सम टी डैश द पॉट या फिर द कप, तो हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके घर पे 2-3 गेस्ट आ गए, ठीक है। अब आपकी मम्मी क्या बोल रही है? जरा कप में चाय डाल के ले आओ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये होगा एक कोई बर्तन जिसमें मान लो आपकी चाय रखी है, ठीक है। ठीक है, ये है बर्तन। अब आप इस बर्तन का यूज करके इस कप में चाय डाल रहे हो। ये चाय क्या है? ये इस कप में आ रही है, ठीक है। यहां पर अब हम इनटू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लिक्विड है, यहाँ पर ये जो चाय है, ये मोशन में है। जब भी हम किसी लिक्विड की बात करें और वो मोशन में हो, तो वहां पर उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। और अगर कोई लिक्विड किसी बर्तन के अंदर कंटेंट है, अपनी स्टैटिक पोजीशन में है, तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। अगर मुझे बोलना हो देयर इज सम टी, तो मैं बोलूंगी इन द कप। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो pour द टी, तो मैं बोलूंगी इनटू द कप। क्योंकि यहाँ पर जो टी है वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक का मतलब समझते हो? स्टैटिक यानी कि स्थिर। लेकिन यहाँ पर ये जो टी है ये अपनी मोशन में है। मोशन यानी कि गति में है। इसी वजह से हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई पॉर सम वाटर। मैंने कुछ पानी डाला। अब पानी कहाँ डालेंगे? द ग्लास। ग्लास में डाला तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मोशन हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर हम यूज करेंगे इनटू का। आई पॉर सम वाटर इनटू द ग्लास। मैंने गिलास में कुछ पानी डाला, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। जब भी किसी लिक्विड की बात करते हैं वो किसी बर्तन के अंदर होगा, चाय हो गई, कॉफी हो गई, दूध हो गया, पानी हो गया, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं उस बर्तन के अंदर होने के लिए। लेकिन अगर हम उसे बर्तन में डाल रहे हैं तो वहां पर वो जो लिक्विड होता है वो मोशन की पोजीशन में होता है। इसी वजह से हम इनटू का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर 5 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 या फिर रूल नंबर 6 की ओर।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, मैं कहूँ पॉइंट है, क्योंकि इस रूल के अंदर ना बहुत बच्चे जो होते हैं बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। अब आप समझिए, देखिए ये क्या है? ये है हमारा ट्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्री, यानी कि पेड़। अब जब भी हम इस ट्री के नीचे कुछ बात करेंगे कि कोई भी चीज इस पेड़ के नीचे है, तब हम हमेशा यूज करेंगे। जैसे मान लो ये जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं इस पेड़ के नीचे, यहां पर हम यूज करेंगे अंडर का। जब भी हम पेड़ के नीचे किसी के होने की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे किसका? अंडर का। दूसरी चीज, अब यहां पर तो हम अंडर का यूज करेंगे। अब मान लो सूरज निकला हुआ है, ठीक है, ये सूरज निकला है और सूरज की धूप आ रही है। अब जब धूप आती है तो सीधी सी बात है इसकी शैडो भी बनेगी, यानी कि इसकी परछाई भी बनेगी। तो मान लो ये जो है इस पेड़ की परछाई है, और ये जो पेड़ की परछाई है एक बाउंड्री है, और कोई भी चीज जब किसी बाउंड्री के अंदर होती है तब हम यूज करते हैं हमेशा इनका। ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर किसी भी चीज के हम पेड़ के नीचे होने की बात करते हैं वहां पर यूज करते हैं हम अंडर का। लेकिन सेम इसी पेड़ की छाया जो है, इसकी छाया क्या हो जाएगी? एक बाउंड्री की तरह काम करेगी। इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई है तब हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। अब मान लीजिए ये पेड़ है, इसके अंदर ये बहुत सारी इसकी क्या है? ब्रांचेस है। अब इन ब्रांचेस पर छोटे छोटे से पक्षी आकर बैठ गए हैं। ये क्या बैठे हैं? पक्षी आकर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस में हम दो तरह से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक तो हम बोलते हैं इनका, क्योंकि ये जो पक्षी है ये सारे हैं तो इस पेड़ के अंदर ही ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई पक्षी यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। कोई भी जब पक्षी आता है, बर्ड आता है, वो बैठता तो पेड़ के अंदर ही है ना। ये जो टहनियाँ हैं ये इस पेड़ के अंदर ही तो होती हैं, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं इन ब्रांचेस की बात करूँ कि जो पक्षी हैं टहनियों पर बैठे हैं, तो वहां पर मैं ऑन का यूज करूँगी। ऑलराइट, ये सारी चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये, जब भी किसी चीज के हम पेड़ के नीचे होने की बात करते हैं, कोई भी चीज है किसी पेड़ के नीचे है, वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। इसकी छाया के अंदर कोई चीज है, अगर हम शेड ऑफ द ट्री की बात कर रहे हैं तब हम इनका यूज करेंगे। इस ट्री के अंदर कोई चीज है तो भी हम इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इस ट्री की ब्रांचेस का जिक्र करते हैं, ब्रांचेस की बात करते हैं, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। अब इस पूरी चीज को हम सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्री। अब सिचुएशन को इमेजिन करना, पेड़ बना हुआ है ये। पुराने जमाने में क्या होता था, ये पेड़ बना है, ठीक है, ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और ये इनके टीचर बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसा ही तो होता था कि पेड़ के नीचे बैठकर टीचर पढ़ाते थे। अब ये जो लोग हैं ये इस पेड़ के नीचे ही तो बैठे होंगे, और मैंने अभी बताया जब भी हम पेड़ के नीचे होने की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम हमेशा अंडर का यूज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय टेक देयर लेसन डैश द शेड ऑफ ट्री। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया,
यहाँ पर मैंने शेड की बात कर दी, पेड़ की परछाई की बात कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पर परछाई की बात की है और मैंने बताया था जब भी इस पेड़ की शेडो के अंदर कोई होगा, शेड के अंदर कोई होगा सॉरी, तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे द बॉय टेक्स देयर लेसन इन द शेड ऑफ द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है, पेड़ की टहनियों का, पेड़ की जो शाखाएं हैं उनका। और पक्षी जो होते हैं, जब भी हम शाखाओं की बात करते हैं तो शाखाओं के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे ऑन। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। पक्षी जो हैं वो पेड़ की टहनियों पर बैठे हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इसी तरह से लिखती, बर्ड आर सिटिंग डैश द ट्री, तो जो पक्षी होंगे वो पेड़ के अंदर बैठे होंगे, तो वहां पर मैं इनका यूज कर देती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसकी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7, देखिए, जब भी हम किसी लार्ज एरिया की बात करते हैं और उस लार्ज एरिया की किसी डेफिनेट लोकेशन की बात करें, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लार्ज एरिया के लिए इनका यूज करते हैं और लार्ज एरिया के अंदर उस डेफिनेट लोकेशन के लिए एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही लिव्स मैनपुरी ही लिव्स डैश मैनपुरी डैश भोगांव। अब यहाँ पर मैनपुरी जो है वो एक लार्ज एरिया है और जो भोगांव है वो मैनपुरी के अंदर की एक डेफिनेट लोकेशन है। तो यहाँ पर हम इस मैनपुरी से पहले इनका यूज करेंगे और इस भोगांव से पहले हम एट का यूज करेंगे। और इस चीज को भी याद रखिएगा कि जब भी हम किसी लार्ज एरिया की बात करते हैं तो हमेशा उसके आगे इनका यूज करते हैं, और जब हम उस लार्ज एरिया की किसी डेफिनेट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम उससे पहले एट का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनकी हेल्प से हमें समझने में और मदद मिलेगी। आई शैल रिसीव यू, मैं तुम्हें रिसीव करूंगा या फिर करूंगी डैश द स्टेशन। अब स्टेशन क्या होती है, स्टेशन एक छोटी सी जगह होती है, तो सिंपली हम एट का यूज कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। अब यहाँ पर ना थोड़ा सेंस ये है कि कोई भी गार्डन होता है ना, आप किसी भी गार्डन में जाओ, किसी भी बगीचे में जाओ या किसी पार्क में जाओ, तो उसकी एक बाउंड्री होती है। और मैंने आपको बताया जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं, किसी चीज की किसी बाउंड्री के अंदर होने की बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा किसका यूज करते हैं, वहां पर हम हमेशा इन का यूज करते हैं। He lives dash a big bungalow near the lake. वो एक बड़े बंगले में जो कि लेक के पास है उसमें रहता है। अब यहाँ पर ये जो घर होगा, बंगला होगा, वो भी तो एक बाउंड्री ही है, क्योंकि यहाँ पर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप क्या है, बस स्टॉप एक डेफिनेट लोकेशन है, तो हम बस स्टॉप से पहले किसका यूज करेंगे, बस स्टॉप से पहले एट का यूज करेंगे। जब भी कोई बड़ा एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा, उससे पहले हम इनका यूज करते हैं। जब भी कोई डेफिनेट लोकेशन होती है, छोटी मोटी लोकेशन होती है, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। तीसरी चीज, अगर हम किसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो बाउंड्री के लिए भी हम इनका यूज करते हैं।